तो राजस्थान में सियासी भूचाल मचा हुआ है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नज़र इस सियासी भूचाल पर है। अपने घर पर, अपने आवास पर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त, और उनके आवास के बाहर की तस्वीरें, सीएम निवास के सीएमआर के बाहर की तस्वीरें, हलचल तेज हुई यहाँ पर और कई विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, मुलाकात के लिए। और जैसा मेरे सहयोगी बता रहे थे, समर्थन पत्र लेकर कई विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं। महेश जोशी भी यहाँ पर मौजूद हैं और एक एक कर इन विधायकों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। लेकिन कल कैबिनेट मीटिंग जब मुख्यमंत्री ने बुलाई थी, उस मीटिंग में जो विधायक नहीं पहुँचे थे वो अब भी नदारद है। लेकिन कहा जा रहा है, जो खबरें मिल रही हैं सूत्रों के जरिए से, वो विधायक भी कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही साफ कर चुके हैं, मतभेद हर पार्टी में होता है, लेकिन हमारे यहाँ मतभेद जरूर हो सकते हैं, मनभेद किसी तरह का नहीं है। और कोई भी विधायक, पार्टी का कोई भी नेता अगर आला कमान के पास जाता है तो उसको कोई बंदिश नहीं है, वो पूरी तरह से फ्री है, उसे छूट है, वो जा सकता है, अपनी बात रख सकता है। और कांग्रेस की यही पहचान है और इसीलिए कुछ लोग दिल्ली गए हैं मुलाकात करने के लिए। एक औपचारिक मुलाकात इसे कहा जा सकता है, हो सकता है अपनी बात रखने के लिए वो दिल्ली पहुंचे हों और इसमें इस वजह से इस सियासी घटनाक्रम में, सियासी हलचलों में बढ़ोतरी हुई हो राजस्थान में। लेकिन कल जब दो लोगों को हिरासत में लिया एसओजी ने, उसके बाद उनसे पूछताछ अब की जा रही है और उसी के बाद ये कयास तेज हो गए कि अब कुछ बड़ा राजस्थान की राजनीति में होने जा रहा है, होने वाला है। मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, मुख्यमंत्री ने पीसी की और बताया कि हमारे यहाँ पर सब कुछ ठीक है, सब कुछ शांत है, ऐसी कोई भी स्थिति राजस्थान में नहीं है। कैसी स्थिति? मध्य प्रदेश जैसी स्थिति, कर्नाटक जैसी स्थिति, गोवा जैसी स्थिति मुख्यमंत्री ने जिक्र किया और कहा कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। और दीपक व्यास मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार बने हुए हैं, तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दीपक, क्या चल रहा है अब, क्या हलचल है वहां पर? देखिए सुमित, जैसा मैं पहले बता रहा था कि लगातार जो मंत्री और विधायकों को पहुंचने का दौर है वो लगातार बढ़ रहा है। अभी भी अर्जुन बामनिया यहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो दूसरे विधायक हैं, बगरू से गंगा देवी, वो यहां पर आई हैं। उनसे पहले शांति धारीवाल आए हैं। तो ऐसे में अब जो लगातार विधायक और मंत्री वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अंदर मुख्यमंत्री से उनका मुलाकात करने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री से मुलाकात वो करेंगे। इसी बीच एक जानकारी और मेरे पास आई है सुमित, कि जो उप मुख्यमंत्री है सचिन पायलट, उनको एटीएस और एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक यानी जो एडीजी हैं, उनकी तरफ से एक नोटिस भी दिया गया है और धारा 160 का ये नोटिस है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो प्रकरण है उसमें धारा 124 से 120 भी आईपीसी पुलिस थाना एसओजी जयपुर में उसका अनुसंधान किया जाना है। इस संबंध में आपके बयान पंजीबद्ध किए जाने हैं, लिहाजा आपसे उनसे समय मांगा गया है कि आप उचित समय, दिनांक और स्थान से अवगत करावें ताकि आपके जो बयान है वो पंजीबद्ध किए जा सके। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो है हरिप्रसाद, उनकी तरफ से नोटिस जारी किया गया है और ये नोटिस अभी हमारे पास में इसकी कॉपी भी आ गई है। और अब कुल मिलाकर ये माना जा सकता है जिस तरीके से एसओजी ने जो मुकदमा दर्ज किया था इस विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में, अब उनसे समय मांग लिया गया है। जिस तरीके से सचिन पायलट से समय मांगा गया, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री से भी समय मांगा गया होगा कि आखिर वो इस पूरे मामले में कब अपने बयान जो है वो पंजीबद्ध करवा सकते हैं, बयान दे सकते हैं। तो पूरी जो घटनाक्रम है वो राजस्थान की एक तरीके से विधायकों से लेकर एसओजी, एसीबी तक पूरा मामला जो है वो इस तरीके से बिछ चुका है, जिसमें अब एक तरीके से बयान बीजेपी पर लगे हैं। तो बीजेपी भी इस तरीके से पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व है और माना जा सकता है कि जो सियासी सरगर्मियां वो बीते 2 दिनों में काफी तेज यहाँ पर राजस्थान में हो चली है। अच्छा, फिलहाल तो देखिए सियासी सरगर्मियां चल रही हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को भी लेकर बातचीत की गई थी। क्या कुछ फेरबदल की संभावनाएं अब नजर आती हैं आपको? देखिए,
जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री से भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल किया गया था, मंत्रिमंडल फेरबदल के विस्तार को लेकर, उन्होंने कहा था पार्टी आलाकमान इसका फैसला करेगा। लेकिन जिस तरीके से ये जो स्थितियां यहाँ पर पैदा हुई है, उसको लेकर कुछ लोग चर्चाएं इस बात को लेकर भी कर रहे हैं कि ये जो पूरा घटनाक्रम, सियासी घटनाक्रम हो रहा है, ये हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर भी इसे, विस्तार को लेकर भी ये सब कुछ हो रहा हो, क्योंकि तमाम लोग चाहेंगे कि जो वरिष्ठ लोग अपनी जगह पिछली बार मंत्रिमंडल में नहीं बना पाए थे, वो इस बार अपनी जगह बना पाए। तो ऐसे में माना जा सकता है कि आलाकमान के सामने जो समय मांगा गया है, वो समय मांगकर जो यदि समय मिलता है, अगर मंत्रिमंडल विस्तार की बात है तो दीपक साफ कर दिया जाए ना कि ठीक है, डिप्टी सीएम गए हैं दिल्ली, विधायक गए हैं दिल्ली आलाकमान से मुलाकात के लिए, और वो मुलाकात सिर्फ इस परिप्रेक्ष्य में है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत की जानी है, वहां पर साफ कर दिया जाए, सारी शंकाएं ही दूर हो जाए ना एक बारी। बिल्कुल सुमित, यदि जो दिल्ली जाने वाले लोग हैं, या जो दिल्ली जिसकी वजह से जाने वाले लोग हैं, या जिस वजह से जाने वाले लोग हैं, यदि वो खुलकर इस पूरी बात को सामने रख दें या सामने ये बात आ जाए, तो शायद इस पूरे मामले का जो पटाक्षेप है वो यहाँ पर हो सकता है। इतनी जो एक तरीके से 2 दिन से राजस्थान में जो सियासी जो एक तरीके से पिक्चर यहाँ पर बनी हुई है, उसका भी यहाँ पर समापन हो सकता है। लेकिन अभी तक फिलहाल इस पूरे मसले को लेकर कोई भी खुलकर कुछ नहीं बोल रहा है, सामने कोई भी खुलकर नहीं बोला है कि आखिर ये पूरी वजह क्या है जिसको लेकर जो ऐसी स्थिति है वो यहाँ पर पैदा हुई है। मुख्यमंत्री निवास पर विधायकों का आना शुरू हुआ है, या फिर दिल्ली में कुछ विधायकों का जाना शुरू हुआ है। यदि ये तमाम चीजें, यदि कोई विधायक खुलकर सामने आता है जो दिल्ली गया हो, तो ऐसे में इसका पूरा पटाक्षेप हो सकता है। ये तो बीजेपी को मौका खुद कांग्रेस दे रही है। देखिए सुमित, निश्चित तौर पर जब कोई भी दल, यदि सत्ताधारी दल होता है और उसकी किसी भी राज्य में सत्ता होती है, और ऐसी स्थितियां उस सत्ताधारी दल के अंदर देखने को मिलती है, तो निश्चित तौर पर जो विपक्ष होता है वहां का, उसके सामने उसको मौका मिलता है, उसके सामने कहीं ना कहीं बोलने का बहाना उसे मिल जाता है। तो ऐसे में इससे भी इनकार यहाँ पर नहीं किया जा सकता कि भले ही आरोप यहाँ पर बीजेपी पर लगाए गए हों, विधायकों के खरीद फरोख्त के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया हो, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी जो सिचुएशन सामने आई है, पूरा जो नजारा देखने को मिल रहा है, उसको लेकर बीजेपी को भी कहीं ना कहीं मौका मिला। और यही वजह है कि कल बीजेपी ने, जब मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में बीजेपी ने पलटवार किया कॉन्फ्रेंस करके, तो उनका कहना भी साफ तौर पर यही था कि आपसी जो मनमुटाव है या जो आपसी विवाद है, उसकी वजह से यहाँ पर उसको एक्सेप्ट करने की बजाय, उसको दिखाने की बजाय यहाँ पर बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है। डर किस बात का है दीपक? बहुमत तो कांग्रेस के साथ है। बीजेपी की तरफ से भी पलटवार के तौर पर कांग्रेस पर। देखिए बिल्कुल सुमित, ये जो स्थिति है बहुमत की, तो बहुमत तो बिल्कुल बहुमत तो कांग्रेस के पास है। ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बनती है कि जिसकी वजह से यहाँ पर सरकार गिरने की कोई स्थिति हो, क्योंकि यदि बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जो भाजपा और कांग्रेस के बीच में जो संख्या बल था वो कम था, लेकिन यहाँ पर संख्या बल में काफी फर्क है। यदि विधायक यदि कुछ जाता भी है तो उसे इस्तीफा यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ऐसे में बनता कोई भी सिचुएशन यहाँ पर बनती नहीं है कि तख्ता पलट की या फिर सरकार जाने की। तो ऐसे में इससे बिल्कुल ज्यादा संख्या बल के लिहाज से पूरा मायने नहीं रखती है। लेकिन जिस तरीके से ऑडियो जिसकी तरफ से, लेकिन जिस वजह से ऑडियो क्लिप सामने आई है, एसओजी ने मुकदमा दर्ज किया, 2 लोगों को पकड़ा है। तो ऐसे में उस बात की तफ्तीश में यहाँ पर सरकार भी जुटी हुई है कि आखिर ऐसी क्या वजह आ गई थी कि एन राज्यसभा चुनाव के वक्त बीजेपी से जुड़े हुए लोग या फिर बीजेपी का नाम लेकर ऐसे लोग क्यों ऐसी बातें कर रहे थे। रमीला खड़िया का नाम आया, महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम आया कॉल रिकॉर्डिंग के बाद। अब जब कांग्रेसी विधायक जा रहे होंगे अपने अपने क्षेत्रों में, तो लोग पूछते तो होंगे कि साहब आपकी कीमत तो 25 करोड़ 30 करोड़ लगाई जा रही है। असर तो पड़ रहा होगा इस पूरे घटनाक्रम का। बिल्कुल सुमित, इसका जो यदि कोई व्यक्ति अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएगा तो निश्चित तौर पर उस पर उंगलियां तो उठेगी यदि ऐसे आरोप लगते हैं तो। बिल्कुल। अब दीपक, ताजा स्थिति क्या है? कौन कौन से विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं, और क्या इसके बाद सिर्फ इन कयासों को हम ये लेकर चलें कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये लोग मिलने के लिए पहुंचे हैं सीएम से? देखिए सुमित, जैसा पहले भी हम कहते आए थे, जब तक इसके मायने कहीं निकाले जा सकते हैं, संभावना कहीं निकाली जा सकती है, कयास कहीं लगाई जा सकती है आखिर किस वजह से ये लोग दिल्ली गए हैं,
कोई कह रहा है मनमुटाव की स्थिति है, कोई कह रहा है मंत्रिमंडल विस्तार की वजह से, कोई कहता है राजनीतिक नियुक्तियों का मामला है। तो ऐसे में जब तक कोई सामने खुलकर नहीं आता तब तक इस पर पूरी तरीके से क्लियरली नहीं कहा जा सकता कि आखिर वजह कौन सी एक विवाद को लेकर, या कौन सी एक वजह है जिसको लेकर इतने विधायक जो है वो दिल्ली गए हैं या सचिन पायलट दिल्ली में है। तो ये स्थिति क्लियर तभी हो सकती है जब वो खुद सामने। चलिए, शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। कल कैबिनेट मीटिंग ली थी मुख्यमंत्री ने, उसमें कई विधायक नहीं पहुंचे थे, डिप्टी सीएम सचिन पायलट नहीं पहुंचे थे, वो दिल्ली में हैं। और आज अब कई विधायक मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच रहे हैं। कल से आज तक क्या कुछ हुआ, सियासी घटनाक्रम, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 11 जुलाई को सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम के वार पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। सीएम ने रात को कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई, 2 घंटे तक करीब ये बैठक चली और इस बैठक में कई विधायक नहीं पहुंचे थे, लेकिन उनके कारण अलग बताए जा रहे हैं कि वो कहीं व्यस्त थे, शायद इस वजह से वो बैठक में नहीं पहुंचे। अब सीएम को अपने समर्थन पत्र भी बैठक में विधायकों ने दे दिए हैं और अब भी कई विधायकों का पहुंचने का सिलसिला जारी है सीएमआर पर अपने समर्थन पत्रों के साथ। एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।